हुसैन की विलादत हुई तो मारका करबला की खबर आका को फौरन दे दी गई। अजीजानी गिरामी उल कद्र हुसैन की विलादत हुई तो साथ ही साथ शहादत की भी खबर आ गई, खबर शहादत की भी मिल गई कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। गौर करो अजीजों, अल्लाह अकबर, वो प्यारा नवासा जिसकी कभी गर्दन को मेरे मुस्तफा प्यार करें, गर्दन हुसैन के बोसे लें, कभी हुसैन को चूमते हैं और दोनों नवासों के साथ में आका को प्यार इतना है कि आका कभी नवासों को चूमते हैं, कभी नवासों को सूंघते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, ये चूमना तो समझ में आता है आका, मगर ये सूंघना समझ में नहीं आता। तो इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे नवासे हैं, मुझे इनसे प्यार है। आका ने फरमाया इसलिए चूमता हूँ, लेकिन सहाबा सुनो, सूंघता इसलिए हूँ कि ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के फूल हैं, जब मैं इनको सूंघता हूँ, आका ने फरमाया मैं जन्नत की खुशबू पा लेता हूँ, मैं जन्नत के फूलों की खुशबू पा लेता हूँ। हुसैन का बचपन है, हुसैन आगोश मुस्तफा में है। एक जानू पे मेरे हुजूर के शहजादे बैठे हैं हजरत इब्राहिम, एक जानू पे बैठे हैं मौला हुसैन। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। आका दोनों को प्यार फरमा रहे हैं। हुजूर अपने बेटे हजरत इब्राहिम को भी प्यार फरमा रहे हैं और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन ताईरे सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम? बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, आका ये दोनों नवासे आपको प्यारे हैं, ये दोनों शहजादे आपको प्यारे हैं, आपका बेटा और आपका नवासा। आका ने फरमाया हाँ मुझे दोनों प्यारे हैं। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों अल्लाह को भी प्यारे हैं, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं और परवरदिगार भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह ताला का फरमान ये है, ए हबीब, दो हैं, इनसे तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, तो ऐसा करो एक अपने पास रख लो, एक लौटा दो, एक हमें दे दो। अब मेरे हुजूर ने सोचा क्या किया जाए, किस शहजादे को दिया जाए। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने आखिर फैसला कर लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया तो मेरी फातिमा बहुत रोएगी, फातिमा रोएगी, आका को गवारा नहीं। आका ने अपने बेटे इब्राहिम को देने का फैसला किया, हुसैन पर अपने बेटे को फिदिया कर दिया। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा से कहा, ऐ बुलबुले सिदरा, अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर मैंने नवासे को दिया तो मेरी शहजादी रोएगी, मुझे ये गवारा नहीं, लिहाजा मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपने बेटे को फिदिया करता हूँ हुसैन पर। 3 दिन गुजरे हैं, मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, मेरे मुस्तफा गमगीन हो गए। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत गमगीन है, आंखों में आंसू है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आप तो हमको कहते हैं कि रोया ना करो, आप रो रहे हैं। आका ने फरमाया सुनो, मैं रोने को मना नहीं करता, जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। आका ने फरमाया मैं रोने को मना नहीं करता, मैं तो चीखने चिल्लाने बयान करने को मना करता हूँ, बयान कर करके रोने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है गम होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अपने बेटे को जब भी याद करते हुजूर की आंखों में
आंसू आ जाते। जब भी बेटे की याद आती थी मुस्तफा जाने रहमत गमगीन हो जाते थे। आका का प्यारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका अपने बेटे को याद कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हुसैन का बचपन ही तो था, हुसैन गुजरे हैं। मेरे हुजूर ने देखा है हुसैन खेल में मसरूफ है, यूं ही गुजर गए, नाना के करीब नहीं आए, नाना को नहीं देखा। मेरे हुजूर ने इतना देखा, ताजदारे मदीना ने आवाज दी, हुसैन इधर आओ, ए हुसैन आ जा, ए मेरे नवासे आ जा, मेरे सीने से लग जा। आका ने फरमाया ए हुसैन तू मेरी तरफ देखे बिना निकल गया। हुसैन मेरी तरफ देखा भी नहीं है, हुसैन तवज्जो भी नहीं की है। हुसैन ये क्या हुआ? आका हुसैन मेरे आका की बारगाह में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया ए हुसैन ये याद रखना मैंने अपना बेटा तुम पे कुर्बान किया है। ए हुसैन मैंने अपना बेटा देकर तुमको बचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना है हुसैन नाना के सीने से लग गए, हुसैन नाना के सीने से लगकर गले से लगकर आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगे नाना ए मेरे आका मैं जानता हूँ आपने अपना बेटा मुझ पे कुर्बान किया है। अर्ज करने लगे ए मेरे नाना आपने अपना एक बेटा मुझ पे कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए मैं अपने सारे बेटे आप पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने सारे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। हर हुसैनी की आवाज आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर को हर हाल में जरूरत हुसैन की है, हर दौर में पुकारा हमारा हुसैन है। हर इंसान को जरूरत हुसैन की है। सारा जमाना हुसैन हुसैन कर रहा है आज, और देखो अपने तो अपने, गैर भी आज हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। एक मैं आपको शेर सुना रहा हूं, बहुत बड़ा शेर, अगर आप समझ सके तो। उलमा इकराम की खास बात, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन। आओ देखो जरा हुसैन की सीरत पढ़ो, खुदा की कसम मचल उठोगे बारगाहे मुस्तफा में चलो। मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदारे मदीना ने ऐलान करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों हुसैन की अजमत को जानो, हुसैन का मकाम व मर्तबा जानो। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की मस्जिद में बैठकर हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मेरे उम्मतियों सुन लो, खूब गौर से सुन लो। अल्लाह की बारगाह में आका अर्ज करते हैं अल्लाह मैं हुसैन को दोस्त रखता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन को अपना दोस्त रख। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ परवरदिगार तू उसे भी अपना दोस्त रख, उससे भी तू मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। गौर करो हुसैन की मोहब्बत ये है अजीजाने गिरामी उल कद्र मौला हुसैन। आओ जरा देखो बचपन का एक ऐसा वाकया, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चों में जब हुसैन खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेलते हुए एक बच्चे ने आकर हुसैन से कहा था ए हुसैन मुझे जरा बताओ, ए हुसैन जरा मुझे देखो, हुसैन क्या तुम मुझे जानते हो, हुसैन क्या तुम मुझे पहचानते हो। हुसैन ने कहा नहीं जानता, कौन हो तुम? वो कहने लगा सुनो हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई
का पोता हूँ। हुसैन ने कहा ओ बच्चे सुन ले, तू होगा हातम ताई का पोता, तू होगा मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले तू मशहूर सखी का पोता है, मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन जानते नहीं हो मुझे, मेरे दादा का नाम नहीं सुना, जानते नहीं, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, लाइन लगी रहती थी, मांगने वालों को देता था, कभी उसकी पेशानी में बल नहीं आता था, माथे पे शिकन नहीं आती थी। कहता इतना बड़ा सखी था मेरा दादा। अब हुसैन का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। हुसैन का जवाब, खुदा की कसम मचल जाओ। वो बच्चा कहने लगा ए हुसैन देखो, मेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों से मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को देता था, मगर कभी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। इतना सुना, हुसैन ने फरमाया, बचपन है बचपन हुसैन का, हुसैन ने फरमाया कि सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, होगा। हुसैन फरमाने लगे सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर एक बात जान ले, जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे खड़ा होके लेता था, तेरा दादा देता था, तो लेने वाले का पहले दरवाजे पे भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मगर 10 दरवाजों से लेने के बाद भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया आ जरा मेरे नाना का दरबार भी देख ले। मेरे नाना का कोई महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे, मेरे नाना एक टूटी चटाई पे बैठते थे, और मेरे नाना ने उस चटाई पे बैठकर एक मर्तबा जिसे दे दिया, उसे दोबारा मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा दादा 10 दरवाजों से महल के बांटे, मांगने वाले का भला नहीं हो, मेरा नाना टूटी चटाई पे बैठ के एक बार जिसे दे दे, उसे कभी दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। ये है हुसैन, परवरिश भी बड़े नाजो नाम से हुई है। सैयदा ने अपना खून दूध की शक्ल में हुसैन को पिलाया। ताजदारे मदीना ने वक्तन फवक्तन अपनी जबान हुसैन को चुसाई। हुसैन आका की जबान को चूसते थे, और हुसैन ने चूस कर, नाना ने जबान चुसाकर दुनिया को बताया, और हुसैन को नाना ने गोया तरबियत दी है, हुसैन को तरबियत दे रहे थे आका। ताजदारे मदीना तरबियत दे रहे थे हुसैन को, ए हुसैन मेरी जबान को आज चूस लो, गला अपना तर रखो, इसलिए कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम पे पानी बंद कर दिया जाएगा, गला तुम्हारा खुश्क हो जाएगा, गले में खुश्की से कांटे होंगे, उस वक्त में तुम्हें नाना याद आएगा। ऐ मेरे हुसैन नाना आज मौजूद है, नाना की जबान को चूस लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। परवरिश मेरे हुसैन की परवरिश मुस्तफा जान रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा कर रही है। परवरिश कैसी है? सैयदा हुसैन को तैयार करके दूध पिला के पेट भराने के बाद में सैयदा हुसैन को झूले में लेटाती हैं, सुलाती हैं, फिर घर के काम काज में लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा काम काज में है कि हुसैन बेदार हो गए, रोने लगे। हुसैन की जैसे ही आवाज निकली तो बुलबुले
सिदरा आ गए, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर आए और हुसैन को झूला झुलाने लगे। ये हुसैन की शान है, ये हुसैन का मकाम है। जिनके घर में आकर फरिश्ते नौकरी करते हो, जिनके घर में आकर फरिश्ते हुसैन को झूला झुलाते हो, वो हुसैन है जिसे सैयदुल मलाइका ने झूला झुलाया। वो हुसैन है कि तरबियत मुस्तफा ने फरमाई, मस्जिद रसूल में बैठाकर वाली कायनात ने हुसैन की तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन की तरबियत मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत अली फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत फातिमा फरमा रही है और हुसैन की तरबियत करते हुए सब के सब हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन याद रखो एक वक्त ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि तुम्हें करबला के रेगजार में जाना होगा, अपना सर कटाना होगा, घर बार लुटाना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन को तरबियत दी जा रही है। लेकिन अजीजों एक बात मुझे बताओ, लोग सवाल करते हैं कि मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर मुस्तजाबुद दावात, जो दुआ अल्लाह से मांगे दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तजाबुद दावात, जो दुआ रब से मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा हाथ उठा दे, दुआ कर दे तो जन्नत से उनके लिए जोड़ा आ जाता है। क्या बात, वो सैयदा खातून जन्नत। वाह। अच्छा इधर मेरे आका मुस्तफा जाने रहने, हुजूर तो ऐसे मुस्तजाबुद दावात के मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ तो वो है कि इजाबत खुद उसका इंतजार करे। हुजूर भी मुस्तजाबुद दावात, मौला अली भी मुस्तजाबुद दावात, सैयदा फातिमा भी मुस्तजाबुद दावात। अगर हुजूर दुआ करते अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, तो क्या दुआ कबूल होती कि नहीं? बोलो। अगर मौला अली दुआ करते या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले तो दुआ कबूल हो। अगर सैयदा फातिमा ज़हरा हाथ उठा के दुआ कर देती तो मौला उस दुआ को कबूल फरमा देता, हुसैन इम्तिहान से बच जाते। लेकिन न हुजूर ने इम्तिहान से बचने के लिए दुआ की, न अली ने दुआ की, न सैयदा ने दुआ की, बल्कि कर क्या रहे हैं? हुसैन की उस इम्तिहान के लिए तरबियत कर रहे हैं, हुसैन को तैयार किया जा रहा है। किस लिए? आखिर क्यों? वजह यह है कि इस्लाम को हुसैन की जरूरत कितनी है और हुसैन इस्लाम को किस तरह से सींच कर अपने लहू से लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मत जान लेगी कि हुसैन नवासे मुस्तफ़ा हैं, दीन लाने वाले मुस्तफ़ा हैं, तो दीन बचाने कोई और नहीं आएगा बल्कि उन्हीं का खून, उन्हीं का नवासा आएगा। दुआ नहीं की, तरबियत के लिए तैयार किया। क्यों किया? कुरान सुनो। इसलिए किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि इम्तिहान तुम्हारे जरूर होंगे, तुम्हें जरूर आज़माया जाएगा। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? तो परवरदिगार के कुरान ने 5 चीजें, 5 आजमाइश, 5 इम्तिहान, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा। मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल,
तुम्हें भूख खौफ से, डर से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें वनक्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, वल अनफुस, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, व थमरात, फलों के नुकसान से। ये फलों का नुकसान क्या है? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं फलों के नुकसान से मुराद ये है कि तुम्हें औलाद से आजमाया जाएगा। आजमाइशें कितनी? 5। डर, खौफ, भूख, आगे अपनी जान, आगे फिर साहब माल, फिर औलाद। 5 आजमाइशों का कुरान ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने इन 5 तरह से 5 इम्तिहानात अंबिया अलैहिस्सलाम के भी लिए। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, पैगंबरों को भी आजमाया, इम्तिहान लिए अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, डर से भी आजमाया, भूख से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया कि नमरूद ने आतिश कदे में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने फलों के नुकसान से, यानी कि औलाद के नुकसान से भी, यानी उस तरह भी आजमाइश हुई। नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आजमाया गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, वो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, आजमाया। मगर इन आजमाइशों में हजरत इब्राहीम को 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल अल्लाह ताला आजमाता रहा। 120 साल में 5 इम्तिहान दिए हजरत इब्राहीम ने। अब जरा जहन करीब करो, 120 साल में हजरत इब्राहीम ने 5 इम्तिहान दिए, मगर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, करबला के मैदान में 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे तेरे सामने पेश कर दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान अल्लाह ने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 आजमाइशों में 120 साल लगे और हुसैन ने करबला में 5 इम्तिहान, 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की ज़ुहर तक 5 इम्तिहान में हुसैन कामयाब हो गए और जामे शहादत नोश कर लिया। क्या बात। आजमाया जाएगा, कुरान कहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जानते थे अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत को यही मंजूर है कि हुसैन को आजमाया जाएगा। तो फिर मंशा जब रब की यही है तो हुजूर ने अपने नवासे को तैयार किया करबला के लिए। दुआ करके उससे बचने की दुआ नहीं की बल्कि करबला के लिए तैयार किया है हुसैन को। ताजदार मदीना ने हुसैन को तैयार किया। हुसैन बचपन में आका की पुष्ट पे बैठ गए थे। जब आका का सर सजदे में था, सरे मुबारक मुस्तफा का सजदे में था, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए थे। आका ने सजदे को लंबा कर दिया, ताजदार मदीना ने सजदे को तूल दे दिया। किस लिए? अगर उठेंगे तो हुसैन गिरेंगे, हुसैन गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगे हुसैन को। मुस्तफ़ा को ये बर्दाश्त नहीं है, हुजूर को गवारा नहीं है, तो हुजूर ने सजदा तवील किया, तस्बीह बढ़ा दी। ताजदार मदीना ने सजदा लंबा किया, तस्बीह बढ़ा दी। 72 मरतबा हुजूर ने तस्बीह सजदे में पढ़ी। सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा। और पुश्ते मुस्तफा पर जब हुसैन बैठे तो मेरे आका हुसैन को ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी पुश्त पर बिठाकर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ तरबियत की। फरमाया हमारे उलमा ने पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन थे और आका ने सजदे को जब लंबा किया था तो गोया अपनी पुश्त पे बचपन में हुसैन ने अपनी पुश्त पे आका ने बिठाकर हुसैन को बहुत कुछ समझाया और दिखाया था। ए हुसैन मेरी पुश्त पे बैठ जा, मेरा सजदे में सर है, तू मेरी पुश्त पर बैठकर अब जरा वो मंजर देख ले जिसके लिए तेरी ट्रेनिंग हो रही है। अब वो मंजर देख ले जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है। पुश्ते मुस्तफा है। हुसैन को मेरे आका ने करबला का रेगजार दिखा दिया, करबला दिखा दिया और मेरे आका ने फरमा दिया हुसैन मेरी पुश्त पे बैठकर करबला आज देख लो, कल मैं वहां तुम्हारे पास भले ही तुम्हें करबला दिखाने को, सारा सब कुछ समझाने को नहीं आऊं, लेकिन आज समझा रहा हूं।
हूँ, आज दिखा रहा हूँ। हुसैन, इस रेगजार में तुम्हें आजमाया जाएगा, इस रेगजार में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तैयार हो जाओ। आका ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, हुसैन पुष्ट से उतरे हैं। आका ने फरमाया, हुसैन मैंने तस्बीह को लंबा किया है, तुझे करबला का सेहरा दिखाया है, करबला के जर्रात दिखाए हैं। ए हुसैन बताओ क्या तुम समझ गए? अर्ज किया, आका मुझे पुष्ट पे बिठाकर आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं भी करबला में इस सजदे की अजमत पर अपने 72 रुफका को कुर्बान कर दूंगा। क्या नुक्ता है सरकार, क्या बात है, सुभान अल्लाह, 72 को कुर्बान कर दूंगा। वाह सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको करबला पहुंचा दे। आमीन। हम सबको अल्लाह करबला की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो दुआ करते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। क्या बात, सुभान दुआ अल्लाह, करते मौला हमें करबला दिखा दे। आमीन आमीन। अच्छा, करबला आजकल मसला ये है, गांव-गांव में करबला, हर शहर में एक करबला, हर गांव में एक करबला। और करबला पे देखो फिर तुम तूफान बदतमीजी। और करबला तो करबला, हमारे सुन्नियों ने तो चलो बस करबला ही करबला बनाई और ज्यादा कुछ नहीं किया। और अहले तशी हजरात ने तो हजरत अब्बास का मजार वहीं बना दिया। आप देखना जहां जहां की करबलाएं मिलेंगी, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वहां पर हमारी आबादी सुन्नियों की और अहले तशी हजरात की तकरीबन बराबर बराबर सी है। हमें पता ही नहीं लगा, न जाने किसे बशारत हो गई और वो वहां पे जो है मौला अब्बास का, गाजी अब्बास का रोजा भी बन गया, हजरत सकीना का भी मजार बन गया, हजरत ज़ैनब का भी मजार बन गया, सारे मजार बना लिए। तो फिर भाई एक बात बताओ, जब करबला तुम्हारे गांव में, हजरत अब्बास का रोजा तुम्हारे गांव में, हजरत इमाम हुसैन का मजार तुम्हारे गांव में, हजरत ज़ैनब का मजार तुम्हारे गांव में, तो फिर तुम्हें करबला जाने की जरूरत ही क्या रह गई? फिर वहां याद रखना, जैसे काबा एक है वैसे करबला भी, ये गांव-गांव जो बना ली है ना करबला, ये करबला नहीं है। करबला वही है जहां मेरे हुसैन ने अपने रब को राजी करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, करबला वही है। सुभान अल्लाह। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। आपने देखा होगा, अभी तो बारिश हो रही थी आज, खैर जब धूप होती है, शाम का जब वक्त होता है असर के बाद, तो आसमान पर एक सुर्खी सी नजर आती है। देखा आपने, नोटिस किया? जब शाम का वक्त होता है तो आसमान पे जो है ना एक सुर्खी महसूस होती है, सुर्खी दिखाई देती है। शेर सुने, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन जवानी है तो लाजवाब है। इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई, दोनों आका के नवासे, एक सखावत में बेमिसाल और एक सरकटा के करबला में सैयदुश्शुहदा बन गए। इमाम हसन सखावत उनकी ऐसी कि वो सखावत मशहूर। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयदुल अस्खिया हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया,
राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन, आप बचपना गुजरा, जवानी आई, आपने पहली खिलाफत का दौर देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, तीसरा हजरत उस्मान की खिलाफत, चौथा फिर हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली की खिलाफत का जमाना देखा। हजरत मौला अली की खिलाफत के दौर में चूंकि हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हाकिम थे, अमीर थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत को लेकर, आपकी जो शहादत हुई, जो मिस्र के बलवाइयों ने आकर मदीने में दंगा किया था और उस साजिश में एक बहुत बड़ा शैतान जिसका नाम मरवान है वो शामिल था, और हजरत उस्मान गनी को लोगों ने उस हालत में शहीद किया था कि जब हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो मौला अली के दौरे खिलाफत में ये आवाज बुलंद हुई कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाएगा, लिहाजा जो इमाम हुसैन, जो हजरत उस्मान गनी के कातिल हैं, उन्हें लोग कहते थे हमारे हवाले किया जाए। मौला अली खलीफा बने थे उस वक्त, तो मौला अली से मुतालबा था लोगों का, लेकिन मौला अली ने फरमाया कि पहली बात तो यह कि अभी निशानदेही नहीं हुई, ये पता नहीं लगा कि कौन है कातिल, लेकिन जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये कातिल हैं, जुर्म साबित जब तक नहीं होता और मैं अगर तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो मुजरिम न निकले तो फिर उनके कत्ल का, उनके खून नाहक का कौन होगा जिम्मेदार। मौला अली अपनी जगह हक पर थे, लेकिन एक जज्बाती माहौल बना हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें पैदा हुई और हालात मौला अली के दौर में थोड़े थोड़े इस तरह से बिगड़े कि दो जंगें आपस में हुई, एक जंगे जमल और एक जंगे सिफ़ीन, और ये दोनों जंगे मुनाफिकीन के सबब हुई। रात के सन्नाटे में इधर एक लश्कर है अमीर मुआविया का, इधर एक लश्कर है मौला अली का, रात के सन्नाटे में मुनाफिकीन, जबकि दोनों में बात तय हो रही है, सुलह हो रही है। मुनाफिकीन ने कहे तो काम खराब हो गया, जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही है, तो इन्होंने कमर से कमर मिला के यूं खड़े हुए कि इधर एक का मुंह हुआ, इधर एक का मुंह हुआ, कमर से कमर मिला के खड़े हुए, और दोनों तरफ इन्होंने तीर चलाए, तो इधर वाले लश्कर को लगा के उन्होंने हमला किया और उधर वाले लश्कर को लगा के इन्होंने हमला किया। दोनों बदजन हुए, इसी को लेकर फिर एक बड़ी जंग वजूद में आ गई। सारे हालात रहे, खैर उसके बाद में वो सारी चीजें फिर खत्म हुई। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मस्जिद में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा के बाद में खिलाफत का मसला जरा पेचीदा हो गया और फंस गया। एक तरफ से डिमांड ये थी कि हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए और वाकई उनका हक था, दूसरी तरफ से यह था कि अमीर मुआविया सुलझे हुए आदमी हैं, सियासत में माहिर हैं और काफी लंबे अरसे से मुल्क शाम के गवर्नर हैं, अमीर हैं, लिहाजा उन्हीं को खलीफा बना दिया जाए। बात यहां भी उलझी। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अपने अकीदे खराब करते हैं। बात उलझी जरूर थी, लेकिन यहां पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने, पहले आप खलीफा बने, लेकिन फिर इमाम हसन ने खुद अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को दी और उनको खलीफा मुकर्रर किया। सुलह हो गई दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई। हजरत अमीर मुआविया इतना अदब, इतना एहतराम करते थे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। इनका वजीफा मुकर्रर था, वक्त से वजीफा पहुंचता था, बड़ा ख्याल करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बाद में जब इनकी तबीयत अलील हुई अमीर मुआविया की, तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था यजीद, यजीद तलील। बड़ा बदबख्त इंसान। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बुलाया और आपने आखिर वक्त में यह आया, इसने खैरियत मालूम की। आपने कहा कि बेटा देख,
हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है। और मुझे लगता है मेरा वक्त भी अब करीब आ गया है। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया कि देख, अल्लाह से डरते रहना, अब मेरा वक्त तो आ गया है। इसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, मैं तुझे खलीफा तो बना के जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, वसीयतें दो तरह की फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने। एक वसीयत तो आपने रियाया के हक में कि अपनी रियाया का ख्याल करना, उनके साथ इंसाफ करना। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन ले, कल मैदान महशर में बड़े बड़े बादशाह सारे के सारे उस पुल पे होंगे जो पुल दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, और वो वहां पर अगर कामयाब होंगे तो अपने अदल और इंसाफ की बुनियाद पर कामयाब होंगे। आपने फरमाया, ऐ यजीद सुन ले, किसी भी हाल में अपनी रियाया पे जुल्म न करना, इंसाफ करना, अदल से काम लेना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना। ये एक किस्म वसीयत। और दूसरी किस्म वसीयत की दूसरी वसीयत जो फरमाई थी वो खास इमाम हुसैन और आपके खानदान के लिए थी। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को यह वसीयत फरमाई थी कि ऐ बेटे सुन ले, खास तौर पे इमाम हुसैन, उनके आज़्ज़ा व अक़रबा, उनके घर वाले, खानदान, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। ये खिलाफत हमारा हक नहीं, उनका ही हक है। वो जब चाहे हमसे ले लें, और जब वो लेना चाहें तो तू खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना। उनके वजीफे मुकर्रर करना, वक्त से पहले उनके वजीफे पहुंचाना, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें राजी रखना, उनका कभी दिल ना दुखाना। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया, जवाना ने जन्नत का दिल दुखाया, गोया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। जिससे हुसैन नाराज, उससे मुस्तफा नाराज। वसीयत की है यजीद को, यजीद इन बातों का ख्याल रखना। हुसैन के साथ में कभी भी कोई अदावत न रखना, कभी दिल में हुसैन का बुग़्ज़ न रखना, हुसैन के साथ दुश्मनी कभी न करना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना, इनका ख्याल रखना। और जो हुक्म भी हो इनका, उसे ऐसे मानना कि अगर ये तेरे उमूर सल्तनत में कोई तुझे फैसला करना हो, कहते हैं जब तक वो फैसला न करना जब तक कि तू हुसैन से मशवरा न कर ले। समझाया खूब, वसीयतें थी। 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए। आप दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ चले गए, जन्नत के मेहमान बन गए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में यजीद खलीफा बना। यजीद ने खलीफा बनने के बाद में कुछ दिन तो सोगवार रहा, वैसे ही कपड़े पहने, सोग में जैसे पहने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा, फिर इसने शाही लिबास पहना, फिर ये तख्त नशीन हुआ, फिर इसने अपनी मनमर्जी काम शुरू किए, फिर इसका दरबार लगा। तारीख तबरी में मौजूद है, यजीद वो फासिक व फाजिर था कि दरबार लगता था तो उसके दरबार में शराब सुराहियों में रखी जाती थी, शराब के पैमाने रखे जाते थे। माज़अल्लाह, ऐसा बदतरीन बदबख्त आदमी था। और ताजदार मदीना ने तो यजीद की बदबख्ती का ऐलान अपने जमाने में फरमा दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, मेरे नवासे हुसैन को मुसलमान ही शहीद करेंगे, मुसलमानों की एक जमात होगी। आका ने फरमाया था, वो जो मेरे आका को शहीद करेगा उसका नाम, मेरे आका ने फरमाया था, जो मेरे नवासे को शहीद करेगा हुसैन को, उसका नाम यजीद होगा। कोई यजीद का बचाव करने न निकल पड़े, हुजूर ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए। हदीस पाक में इसका नाम मौजूद है,
वो हदीस भी मौजूद है जिसमें इसका नाम हुजूर ने तारीख करबला के अंदर, कि हुजूर ने इसका नाम उसके अंदर शामिल किया, फरमाया यजीद नाम का शख्स होगा। यजीद का बचाव करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है और हुसैनियों से बहुत दूर चलते हैं, वो बहुत दूर, क्योंकि जानते हैं हुसैनियों के दरमियान पहुंच गए ना तो खैर नहीं है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने इसे वसीयतें की थी, सब भूल गया। सारी वसीयतों को इसने नजरअंदाज किया, मनमानी करने लगा। भरे दरबार में शराब पीता था, नशे में मस्त रहता था। महफिल लगती थी इसके जैसे और इसके खुशामद पसंद लोग इसके आसपास होते थे। अब इसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। शरीयत को इसने रौंदना शुरू किया, मुस्तफ़ा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसा माहौल जब बन गया तो ये तो चूंकि शैतान ने इस पर पूरी तरह गलबा कर लिया था, अब इसके दिमाग में ये इंतशार पैदा हुआ कि मेरी खिलाफत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती है जब तक कि हुसैन बैयत नहीं करेंगे। जब तक हुसैन बैयत नहीं करेंगे तब तक मेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। अब यजीद लग गया इसी फिक्र में, किसी तरह हुसैन का हाथ ले लूं, बैयत ले लूं। अच्छा, इसने क्या कहा था हुसैन से? यही तो चाहता था कि हुसैन हाथ दे दो, बैयत कर लो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैयत कर लो। क्योंकि जानता था अगर हुसैन ने बैयत कर ली ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई बगावत का आलम लेकर खड़ा नहीं होगा। और जानता था अगर हुसैन ने बैयत नहीं की तो हर तरफ से बगावत का शोर उठेगा और मेरी खिलाफत खतरे में पड़ जाएगी। दर हकीकत खिलाफत तो थी ही नहीं, वो खत्म हो गई थी। सल्तनत थी, मुलूकियत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। फिक्र हो गई, फिक्र में लग गया हुसैन, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। क्या मांग रहा था? बोलो, जोर से बोलो, क्या मांग रहा था? हुसैन ने कहा नहीं दूंगा तेरे हाथ में हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। इसने 22,000 करबला में फौज खड़ी कर दी, 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। वो लश्कर चीख चीख के कहता था हुसैन हाथ दे दो। एक अकेले हुसैन, क्या पावर है ना हुसैन की। एक अकेले तन्हा हुसैन, सामने 22,000 कह रहे हैं हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने हाथ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि ऐलान कह दिया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। तो जब आपने जामे शहादत नोश किया तो अल्लाह ने भी हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीदी आए, हुसैन का सर तो उठा करने से ले गए, लेकिन हाथ अल्लाह ने महफूज किए, हाथ हुसैन के करबला में छोड़ गए। हाथ नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। मंसूबे यजीद उभरने नहीं, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और अब आप बोलेंगे मिसरा सुन के, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबीन का सुबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। सर दे दिया मगर दीन पे आंच नहीं आने। अच्छा सुनो, उस दौर में मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक बहुत थे ना। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, लेकिन करबला में फकत कुर्बानी हुसैन ने दी है।
असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, मगर कुर्बानी फकत मेरे मौला हुसैन ने पेश की है। तवज्जो से सुनना, कुर्बानी फकत हुसैन ने पेश की है। और भी तो हो सकते थे, और भी तो चुने जा सकते थे, और भी तो किसी का इंतखाब हो सकता था कि ये जाएंगे करबला या ये जाएंगे यजीद को रोकने। इंतखाब अल्लाह ने किया है, हुसैन का ही क्यों किया? इस्लाम के गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी तो उसकी आबियारी के लिए हुसैन गए अपने लहू से सींचने के लिए उस गुलशन इस्लाम। अच्छा, हुसैन ने अपना खून दिया। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, अस्पताल में लेके जाते हो, एडमिट कर दिया, आदमी ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा खून नहीं है साहब इसके अंदर, खून बहुत कम है। कहा क्या होगा? कि खून चढ़ाया जाएगा। तो खून चढ़ाने के लिए फिर जब बात आती है तो फिर रिश्तेदार, दोस्त, भाई सब आते हैं ना कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। डॉक्टर कहता भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी आएगा खून दे देगा, उसका खून हम इसको चढ़ा देंगे। मारना थोड़ी है इसको, खत्म थोड़ी करना, बचाना है। का मतलब ये भाई पहले अपने अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है अगर वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा तभी तो इसका खून इसके काम आएगा, तुम्हारा खून तभी तो चढ़ाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो खून इसके काम का नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैच होगा तो जिसका जैसा खून उसे चाहिए वैसा ही खून। अपने जैसा चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से कहा, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। सरकारे अजमेर, सरकारे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। ख्वाजा ने बता दिया हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, लहू की जरूरत दीन को है। ख्वाजा ने कहा हुसैन दीन है तो किसी और का नहीं चलेगा, मैच होगा तो फकत इमाम हुसैन का होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैच तो यही होगा, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। जिसने अपने लहू से गुलशन इस्लाम को सींचा है, खुदा की कसम, जब उसके कानों में खबर आई कि यजीद आवारा हो गया है, जब हुसैन के कानों में खबर आई, हुसैन को फिक्र हो गई। और इधर यजीद इस फिक्र में है कि किसी तरह से बैत ले लूं, किसी तरह से हुसैन की बैत ले लूं। इसने फरमान जारी किया, मदीना मुनव्वरा, वहां के गवर्नर का नाम है वलीद, वलीद बिन उक़बा। गवर्नर मदीना के पास में यजीद का पैगाम आ गया, यजीद का फरमान आ गया। उसने लिखकर भेजा हुसैन से बैत ले लो। और उस वक्त जो असहाबे पैगंबर की औलादें थी उनसे भी कहीं से हजरत इमाम हुसैन की बैत के लिए कहीं से बैत लो। हुक्म आ गया हुसैन से बैत लो। अब वलीद ने सोचा भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो शैतान मरवान वहां पे बैठा हुआ था। मरवान ने कहा, मरवान से जब इन्होंने मशवरा किया वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, तो मरवान बड़ा बदबख्त आदमी था। इसने कहा एक काम करो, हुसैन को बुलाओ और जैसे आए उनसे कहो कि बैत करें, और अगर बैत ना करें तो कहता है माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर देना। वलीद को यह मशवरा दे रहा था ये मरदूद। वलीद ने गवर्नर मदीना ने कहा कि भाई देख ऐसा मुझसे नहीं होगा। खैर इमाम हुसैन को बुलाया गया, खबर भेजी गई। ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को खबर गई कि गवर्नर मदीना ने बुलाया है।
हुसैन अपने साथियों को हमरा लेकर चले और गवर्नर हाउस के बाहर अपने साथियों को खड़ा किया। उनके हाथों में तलवारें थी। हुसैन ने फरमाया कि तुम यहीं रहना, मैं अंदर जा रहा हूं, क्योंकि हुसैन जानते थे अब ये सब कुछ होने वाला है। मसला कितना हसास है हुसैन को मालूम था। हुसैन जानते थे बैत पर जोर दिया जाएगा, यजीद चुप नहीं रहेगा। तो हुसैन अपने साथ अपने साथियों को लेकर गए थे, गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा किया था और हुसैन ने कहा था देखो यहाँ खड़े रहना, अगर तुम्हें मेरी आवाज बुलंद होती सुनाई दे तो फौरन चले आना, वरना मेरा यहीं पे इंतजार करना। हजरत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस के अंदर गए। वलीद ने वो फरमान जो यजीद का था पढ़ के सुनाया, का ये पैगाम है, ये फरमान है, आप बैत कर लो यजीद की। इमाम हुसैन ने फरमाया हम तन्हाई में अकेले में रात के अंधेरे में बैत नहीं करते। फरमाया अलल ऐलान अहले मदीना के सामने खड़े होके ये पैगाम फरमान सुना दो, लोग वहां मौजूद होंगे, जो सबका फैसला होगा देखा जाएगा। हुसैन ने इतना कहा, इतना कहकर मौला हुसैन जाने लगे तो मरवान मरदूद शैतान कहता है ए वलीद, वक्त हाथ से अगर निकल गया तो ये वक्त नहीं आएगा। कहने लगा वलीद हुसैन को रोको, अभी बैत लो, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इतना सुना तो हुसैन को जलाल आ गया। हुसैन वापस मुड़े, हुसैन ने तलवार निकाली, आलम जलाल में फरमाया ओ बेगैरत, क्या तेरी मजाल है कि तू मुझे कत्ल करे? फरमाया ओ बेगैरत, आ मेरा मुकाबला करके तो देख ले, तू मुझे कत्ल करने की बात करते, आजा अगर अपनी माँ का लाल है मुकाबला कर ले। हुसैन ने फरमाया तुझे अभी वासिले जहन्नम कर दूंगा। हुसैन ने जब आलम जलाल में ये बात कही, ये घबरा गया, सहम गया। हुसैन आ गए, बाहर निकल आए गवर्नर हाउस से, मगर हुसैन जानते थे कि अब बात बनेगी नहीं, अब ये मुस्तकिल होता रहेगा, दबाव प्रेशर बनाया जाता रहेगा, बैत के लिए यजीद मानेगा नहीं, बार बार जिद करेगा। हुसैन समझ गए थे और यही हुआ। गवर्नर मदीना की तरफ से बार बार ये कोशिश थी कि यजीद का फरमान है साहब बैत कर लो, और हुसैन का साफ इनकार था, हुसैन का खुला इनकार था। हुसैन समझ गए कि अब मदीने की जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। हुसैन समझ गए कि अब मुझे मदीना मुस्तफा जाने रहमत का, अपने नाना का ये प्यारा शहर मुझे अब छोड़ के जाना होगा। वो शहर मुबारक, वो शहर मुकद्दस जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। अब हुसैन जान गए थे कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, वो प्यारा मदीना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत। तो ताज के लिए नहीं था, यह हक़ व बातिल की शनाख्त के लिए था। दुनिया को पता लग जाए, कायनात को पता लग जाए, सुबह कयामत तक के मुसलमान जान जाएं कि ये करबला में हुसैन ने यजीद के मुकाबले में आकर सिर्फ ये बताया है, न लश्कर से डरना, न तादाद से डरना, न फौज से डरना, न तलवारों से डरना, न हथियार से डरना। बात अगर इस्लाम की आए, बात अगर आका की अजमतों की आए तो जंग में कूद जाना। न तुम लश्कर देखना, न तलवार देखना। तलवार पे भरोसा वो करते हैं जिन्हें अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं होता है। कोई तलवार पे भरोसा करता है, करता रहे, तुम अपने परवरदिगार पे भरोसा कर लेना। मगर सोचने वाली बात यह है, करबला के मैदान पे अगर आप नजर डालें, कहते हैं करबला की जंग क्यों हुई? इख्तिदार के लिए। जनाब गौर करें, इधर इमाम हुसैन के खैमे लगे हुए हैं, इधर दूसरी जानिब यजीद का लश्कर है, इधर भी अजान होती है, उधर भी अजान होती है, इधर भी नमाज होती है, उधर भी नमाज होती है, इधर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं, उधर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, अजान कहते हैं। इधर भी सजदे, उधर भी सजदे, इधर भी रुकू, उधर भी रुकू, इधर भी नमाज में वही तरीका, उधर भी वही तरीका, इधर भी नमाज में वही कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर भी नमाज में वही कुरान पढ़ा जा रहा है। तो फर्क क्या है दोनों? कैसे पता लगे कि कौन हक पर है, कौन बातिल? नमाज दोनों पढ़ रहे हैं, अजान दोनों तरफ है, सजदे दोनों तरफ हैं, इबादत दोनों तरफ, और दावा भी दोनों तरफ है।
यजीदी भी तो कह रहे थे हम मुसलमान हैं, हम साहिब ईमान, मगर नबी के नवासे के मुकाबले में खड़े थे। जिसने दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, सलीके जिंदगी दिया, सलीके बंदगी दिया, उसी नबी के खानदान के साथ, उसी नबी के नवासे के मुकाबले में खड़े। इमाम हुसैन के खैमे में और यजीदी लश्कर में एक बात का फर्क है, और वो फर्क जो कुरान नुमाया तौर पर उस फर्क की बुनियाद पर हक व बातिल का फर्क पैदा करता है और उसकी तमीज बता देता है। वो फर्क यहाँ करबला के मैदान में यजीदियों और हुसैनियों के दरमियान था। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह साबिरों के साथ, सब्र करने वालों के साथ। इधर भी नमाज, उधर भी नमाज, इधर भी अजान, उधर भी अजान, मगर सब्र कहाँ है ये देख लो, पता लग जाएगा हक किसके साथ है, खुदा किसके साथ है। तो सब्र देखना है तो हुसैनी खैमों में आ जाओ। 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया हुसैन, और हुसैनी सब्र कर रहे हैं। खाना बंद हो गया मगर सब्र किया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम आ गई। सुबह फजर के बाद से शहादतों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे आका हुसैन के रुफका शहीद होने लगे। हुसैन सब्र कर रहे हैं। जानिसार आगे बढ़ बढ़ के जानिसारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मेरे हुसैन सब्र कर रहे हैं। फिर अपनी औलादों का नंबर लग गया। आपके शहजादे अली अकबर की शहादत हुई मगर हुसैन ने सब्र किया। शहजादा अली असगर की शहादत हुई, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। इधर सकीना प्यासी है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। ओनो मोहम्मद शहीद हुए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। सब्र का यह आलम कि जब इमाम हुसैन मख्तल को गए तो जाने से पहले अपनी बहन से कहकर गए, ऐ मेरी बहन मैंने सब्र किया, सब्र सिखाया, तुम्हें भी और ताकीद के साथ कह के जा रहा हूं, सब्र का दामन न छोड़ना। मेरी शहादत के बाद में वावेला न करना, बयान न करना, चीख चिल्ला कर न रोना, सब्र करना, सब्र का दामन हाथ से न छूटे। हुसैन सब्र सिखा के जा रहे हैं, सब्र की तालीम दे रहे हैं। तो सब्र खैमे हुसैन में है तो पता लगा कि खुदा भी खैमे हुसैन के साथ, खुदा हुसैनियों के साथ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। कौन सी बशारत है? जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी है। और सुनो मेरे अजीजों, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के बाद में जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। मगर अब जन्नत और दोज़ख की आपस में बात होगी, जन्नत और दोज़ख का आपस में बातचीत होगी और इनका मुकालमा होगा। जन्नत मालूम करेगी, ऐ दोज़ख तू बता तेरे अंदर कौन कौन आया। तो दोज़ख कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, फिरौन आ गए। दोज़ख कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए। और जन्नत को अल्लाह ताला का हुक्म हो जाएगा, परवरदिगार का हुक्म होगा, ऐ जन्नत तू अपने जन्नतियों की सिफतें बाद में गिनाना, मगर बस इतना सा पहले जवाब दे दे जहन्नम को कि तेरे अंदर हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार मौजूद हैं। फरमाया कि तू जन्नत फख्र कर इस बात पर कि तेरे अंदर हुसैन है, तेरे अंदर हसन है, मुस्तफा का घराना है। मौला हुसैन ने अपने बच्चों की जानों के नजराने पेश किए। यजीद ने क्या कहा था? कहता था बैत कर लो, बैत कर लो। बज़िद था, मदीने के गवर्नर को इसने खत भेजा, जनाबे हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब ये तख्त नशीन हुआ, इस बदबख्त ने खत भेज दिया गवर्नर मदीना को। उसमें लिखा कि हुसैन को बुलाओ और बैत ले लो, बैत ना करें तो फिर सख्ती से पेश आओ। नोमान बिन बशीर गवर्नर मदीना, उन्होंने बुलाया मौला हुसैन को। इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ में आए, अपने साथियों को बाहर खड़ा कर दिया गवर्नर हाउस के बाहर।
आपने फरमाया अगर अंदर से मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना, वरना यहीं पे रहना। सिपाही बाहर खड़े हो गए, मौला हुसैन अंदर गए, खत दिखाया गया, कहा बैत कर लो। हुसैन ने कहा छुप कर कौन सी रात में बैत, अगर तुम्हें बैत लेनी है तुम मैदान में आओ, बाजार में मैदान में खुलकर आओ, सामने आओ। हुसैन ने फरमाया मैदान में आओ, दिन के उजाले में आओ, सबसे बैत लो। सब उस वक्त में अपना अपना फैसला सुनाएंगे, हम भी अपना फैसला सुना देंगे। गवर्नर ने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए, मगर मरवान वहां मौजूद था। मरवान कहने लगा, ए गवर्नर मदीना, ए नौमान बिन बशीर, अगर आज हुसैन चले गए तो तुम्हारी गिरफ्त में तुम्हारी पकड़ में ना आ सकेंगे, इनसे बैत ले लो, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इतना सुना तो मौला हुसैन को जलाल आ गया, तलवार निकाली, फरमाया ओ बदबख्त बेगैरत, तेरी ये जुर्रत कि तू मुझे कत्ल करने की बात करे। आपने फरमाया अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ जा, हुसैन का मुकाबला कर ले। मगर शेर खुदा के शेर ने जब ललकारा है, ये गीदड़ की तरह मुंह छुपाने लगा, सहम गया, डर गया। मौला हुसैन बड़ी शान के साथ गवर्नर हाउस से निकल गए। बार बार कहा गया, बार बार इसरार किया गया बैत कर लो। हुसैन ने कहा बैत नहीं करेंगे। फिर मौला हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया। आज लोग मसलहत से काम लेते हैं, कोई मुश्किल वक्त आ जाए जरा सा अपने मौकिफ से पीछे हट जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। पेट का सवाल आए तो मुंह मोड़ लेते हैं हक बात कहने से, पेट का सवाल आए तो समझौते कर लिया करते हैं और अपने जमीर को बेच दिया करते हैं। कितनों ने अपने जमीर डॉलर पे बेच दिए, कितनों ने रियाल पे बेच दिए, मगर वो कितने बेगैरत हैं जो रियाल पे मर जाते हैं, और हम सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे मर जाते हैं। वो रियाल को पसंद करते हैं, हम मुस्तफा की आल को पसंद करते हैं। मौला हुसैन ने समझौता नहीं किया, फरमाया समझौता नहीं होगा। मदीना छोड़ दी, फिर मक्का पहुंच गए, मक्का में कयाम किया, फिर मक्का छोड़ दिया। दुनिया मक्का आ रही थी खाने खुदा का तवाफ करने, हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे थे। बहुत रोका आपके मुहिब्बीन ने, हुसैन ने कहा नहीं। बहुत रोका कि रुक जाओ, यहाँ हमारी तलवारें आपकी हिफाजत करेंगी। अगर यजीद इधर अपना लश्कर लेके आता है तो हम उसके लश्कर को वासिल जहन्नम कर देंगे। हुसैन ने कहा नहीं, ये दारुल अमन है, ये अल्लाह का घर है इस शहर के अंदर, मैं यहाँ पर तलवार चले इसको गवारा नहीं करता, इसको पसंद नहीं करता। हुसैन चले गए। अब बताओ मुझे फैसला सुनाओ, अपने जमीर से फैसला लो, ये जंग किस लिए हुई? तख्त ताज के लिए हुई या फिर ये जंग हक व बातिल के लिए हुई? जब अहले मक्का कह रहे थे हुसैन हमारी तलवारें हैं, जब अहले मक्का कह रहे थे हुसैन हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी बैत करेंगे, यजीद को हम इधर घुसने नहीं देंगे। हुसैन चाहते तो इधर खिलाफत के दावेदार बनकर अमीर बन जाते, और इधर हुसैन एक फौज तैयार कर लेते और यजीद को कमजोर कर देते, तख्त ताज मिल जाता। मगर हुसैन ने तख्त ताज की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ जो मसलहत से लोग काम लेते हैं, हुसैन ने तो मसलहत से काम नहीं लिया। ताजदार करबला मौला इमाम हुसैन ने मसलहत से काम नहीं लिया। अगर मसलहत से काम लेते तो फिर बात ये थी कि मसलहत में तो ये भी हो सकता था कि चलो फिलहाल बैत कर लो, दिखाने के लिए अभी जान पर बनी है, बैत कर लो, फिर बैत तोड़ देंगे। मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया, समझौता नहीं किया, इसलिए कि अगर कल हुसैन मसलहतन अगर बैत कर लेते यजीद की तो आज हर इंसान मिसाल दे के कहता कि हुसैन ने कल मसलहतन यही किया था, आज हम भी कर रहे हैं। तो आज भी जालिमों की ताईद और उनकी हिमायत लोग हुसैन का हवाला देकर करते, इसलिए हुसैन ने वो दरवाजा बंद कर दिया। हुसैन ने करबला में जाकर खैमे लगा दिए। मौला हुसैन ने शहादतें देखी बच्चों की, मगर सब्र किया। इमाम हुसैन ने अपने भाई खो दिए, मगर सब्र किया और सब्र ही सिखाया है। मेरे अजीजों, हुसैन ने अगर चाहते ना, कूफियों ने तो धोखा दिया ना, हुसैन खुद तो नहीं गए थे करबला। इमाम हुसैन को खुतूत लिखकर बार बार भेजे गए और बुलाया गया। एक रिवायत के मुताबिक 600 खत भेजे गए, एक रिवायत के मुताबिक 12,000 खुतूत भेजे गए, और बार बार इसरार किया गया कि हुसैन आप आ जाओ, हम आपके चाहने वाले हैं।
अहले कूफा ने लिखा था हम आपके मुहिब्बीन हैं, हम आपकी बैयत करेंगे, हम आपके लिए तलवारें निकालेंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मगर जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था और कह रहे थे हमारी तलवारें आपकी हिफाजत करेंगी, अब वही तलवारें लेकर हुसैन के मुकाबले में खड़े हो गए थे। अब वही इमाम हुसैन से जंग करने के लिए खड़े हो गए थे। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, धोखा दिया। और कौन है ये धोखा देने वाले? आओ पढ़ो मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जलालुल उयून। मुल्ला बाकर मजलिसी शियों के बड़े आलिम, उन्होंने लिखा कि कूफा के अंदर जो लोग थे जिन्होंने खत लिख लिख कर भेजे, जिन्होंने खत भेजे और हुसैन को बुलाया, वो अहले कूफा कौन थे? वो शिया ने अली कहलाया करते थे। वो शिया थे मौला अली के, वो शिया थे जिन्होंने हुसैन को धोखा दिया, वो शिया थे जिन्होंने धोखे से बुलाया, वो शिया ने अली कहलाते थे, मशहूर थे कि ये मौला अली के शिया हैं। कल उन्होंने धोखा दिया था, हुसैन को धोखा दिया गया। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कल हुसैन को धोखा दिया गया, आज हुसैन के गुलामों को धोखा दिया जाता है। और ये इसे बहुत अच्छा काम समझा करते हैं, कहते हैं इन्हें धोखा देना बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे लोग मौजूद हैं, अल्लाह रहम करे। धोखा दे दिया हुसैन को। जो नवासे मुस्तफा के ना हो सके वो किसी और के क्या हो सकते हैं, वो हमारे क्या हो सकते हैं जो मुस्तफा के नवासे के ना हो। मौला हुसैन ने जब खत देखे तो आपने, चूंकि अब भेजना जरूरी हो गया था, या तो खुद जाना या किसी को भेजना, तो मौला हुसैन ने हजरत इमाम मुस्लिम को रवाना किया। फरमाया तुम जाओ पहले, हालात देखना, अगर हालात साजगार हैं तो मुझे इत्तला देना, खत लिखना, मैं भी आ जाऊंगा। और अगर हालात साजगार नहीं हैं तो फिर तुम भी चले आना, मुझे भी खबर कर देना। हजरत इमाम मुस्लिम आए, कूफा के लोगों ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, दावतें की, खिलाया खाना, इज्जत और तकरीम की, और बैत भी कर ली। हमने तो यहां तक पढ़ा कि एक दिन के अंदर 40,000 लोगों ने बैत की इमाम मुस्लिम के हाथ पर। इमाम मुस्लिम के हाथ पर मौला हुसैन की बैत कर रहे थे ये लोग। मगर जरा सा उबैदुल्लाह इब्न जियाद का दबाव क्या बना, सब के सब धोखा दे गए। कोई दौलत की वजह से, कोई दुनिया के माल की हिरस में धोखा दे गया, कोई डर की वजह से धोखा दे गया। इसीलिए हम माल से मोहब्बत नहीं करते, मुस्तफा के लाल से मोहब्बत करते हैं कि हमारा अकीदा दुरुस्त रहे, हमारा अकीदा वही रहे जो इमाम हुसैन की मोहब्बत उस अकीदे में शामिल हो। मौला हुसैन के भाई जनाब इमाम मुस्लिम बैत हुई, लेकिन फिर धोखा दिया गया। कूफा में मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा इमाम मुस्लिम की शहादत, मगर अभी मैं इख्तिसार के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ, कूफा शहर के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। कोई आगे नहीं बढ़ा मदद के लिए, किसी ने आकर नहीं कहा कि तुम हुसैन के भाई, तुम अली के शहजादे, मुस्तफा के नवासे हो, हम तुम्हारी मदद, नहीं, कोई नहीं आया। इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। आपके दो छोटे छोटे नौनिहाल, दो छोटे छोटे बच्चे, उनकी शहादतें हुई। इधर जब हालात साजगार नजर आए थे तो खत इन्होंने हुसैन की बारगाह में लिख दिया था। खत मौला हुसैन तक पहुंचा, मौला हुसैन भी रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही हुर ने आकर रोक लिया। अलगरज करबला तक पहुंच गए, खैमे लग गए, सामने लश्कर आ गया, जंग हुई। और कैसी जंग थी कि इस जंग में एक तरफ टूटी तलवारें थीं, एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000 चमकती तलवारें लिए खड़े थे। एक तरफ हुकूमत थी, एक तरफ मुस्तफा का नवासा था। कल भी हमने ये देखा है कि एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत की ताकत है, और दूसरी तरफ मुस्तफा का अकेला नवासा है। आज भी ऐसा हो रहा है, हुकूमतें हमारे खिलाफ हैं, मगर उसके बरक्स हम तन्हा खड़े हैं। हमें सहारा है तो फकत परवरदिगार का सहारा, हमें सहारा है तो फकत मुस्तफा जाने रहमत के करम का सहारा। और हम तो दुआ करते हैं कि हुजूर हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमा लें, और यही मोहब्बत हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। अल्लाह ताला हमें हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो मौला हुसैन है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम हुसैन ने गला तो कटा दिया, मगर कुरान की अजमत पर आंच नहीं आने दी, इस्लाम की अजमत पर आंच नहीं आने दी।
ये हुसैन वो हैं जो मुस्तफ़ा करीम की आगोश में परवरिश पाई है जिन्होंने। ये हुसैन वो हैं जिन पर मेरे आका ने अपने बेटे को फिदिया किया था। हुजूर के नवासे इमाम हुसैन और हुजूर के शहजादे हुजूर की आगोश में है। मुस्तफ़ा करीम प्यार कर रहे हैं दोनों को, बचपन है दोनों का, प्यार कर रहे हैं। बुलबुल सिदरा आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या बात है जिब्राइल? अर्ज करते हैं हुजूर ये दोनों आपके शहजादे, इनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। फरमाया हाँ बिल्कुल मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बुलबुल सिदरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। आप इनसे प्यार करते हैं अल्लाह भी प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है एक अपने पास रख लो, एक रब के हवाले कर दो। हुजूर ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए और फैसला ये लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया फातिमा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी। हुजूर को गवारा नहीं कि बेटी को तकलीफ हो जाए। हुजूर ने अपने शहजादे को फिदिया कर दिया। मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू। ताजदार मदीना ने फरमाया जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुख होता है, तकलीफ होती है, आंखों में अश्क आ जाते हैं। मेरे हुजूर ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को आवाज दी। इमाम हुसैन का बचपन है, खेल रहे हैं मौला हुसैन, खेल में लगे हैं। मेरे आका ने आवाज दी, हुसैन आ गए। मेरे आका ने फरमाया आजा मेरे शहजादे, मेरे सीने से लग जा। ताजदारे मदीना ने फरमाया हुसैन आजा मेरे सीने से लग जा। ऐ हुसैन मैंने तुझ पर अपने शहजादे को फिदिया कर दिया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इस आया मुबारका का जो नुज़ूल फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और दीगर मुसन्निफीन ने भी इसका शान नुज़ूल बयान फरमाया। ताजदारे मदीना के सहाबा, अंसार भी और मुहाजिर भी सारे के सारे जमा हुए। एक मशवरा किया गया, नबी के सहाबा ने मशवरा किया। मशवरा ये हुआ कि ताजदारे मदीना का खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, हुजूर की अज़वाज का भी खर्च है, मेहमान भी आका की बारगाह में आते हैं उनका भी खर्च है। सहाबा ने मशवरा किया खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, तो कुछ ऐसा किया जाए, थोड़ी सी रकम जमा की जाए, थोड़े से पैसे जमा किए जाएं, आका की बारगाह में पेश कर दिए जाएं, ताजदारे मदीना को तोहफा दिया जाए, आका की बारगाह में कुछ हदिया दिया जाए। सहाबा ने चंद पैसे जमा किए, थोड़ी रकम जमा की और वो रकम जमा करने के बाद में आका की बारगाह में पहुंच गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में पहुंच गए। मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचने के बाद में वो नजराना आका की खिदमत में पेश किया, वो हदिया आका की खिदमत में पेश किया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए वालिए कायनात, ये हमारा तोहफा है, कबूल फरमा लीजिए। आपका खर्च ज्यादा है, आपकी आमदनी कम है, अज़वाज का भी खर्च है। या रसूल अल्लाह मेहमान आते हैं उनका भी खर्च होता है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तोहफा कबूल फरमा ले। अभी मेरी आका ने, अभी ताजदारे मदीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इमामुल अंबिया कोई जवाब देते उससे पहले परवरदिगार का जवाब आ गया। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम और पैगाम लेके आया हूँ। क्या पैगाम है परवरदिगार का? कुरान की आयत, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में, तुम्हारे मेरे नबी की बारगाह में, महबूबे खुदा की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने कुरान पढ़ के सुना दिया, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। कौन सी आयत? यही आयत करीमा हजरत बुलबुले सिदरा लेकर आ गए। अल्लाह फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया, परवरदिगार ने फरमा दिया ऐ महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, आप अपने असहाब से फरमा दीजिए, ये जो आपकी खिदमत में नजराना लेके आए हैं, ये जो आपकी बारगाह में हदिया लेकर आए हैं, ऐ महबूब इनसे कह दीजिए मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया, अपनी रातें भी वक्त
वक्फ कर दी, अपने दिन भी वक्फ कर दिए तुम्हारे लिए, दीन के कामों के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी मुकम्मल जिंदगी को लगा दिया। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दीजिए इसका बदला तुमसे उजरत नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं चाहिए, इसके बदले में माल नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, माल नहीं देना, अगर कुछ देना चाहते हो तो इतना करना कि मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करते रहना। सरजमीने कादरपुर हज़रत अल्लामा इम्तियाज बरकती साहब क़िबला नारे तकबीर जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ आवाज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, और बढ़ाओ। हेलो, हाँ, अब हल किसी को देना, बस ज्यादा नहीं, हल किसी, बात समझ में आती रहे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करो, मेरे हबीब के घराने से मोहब्बत करो। कौन सा घराना? ये वही घराना है जिस घराने में मौला अली है, ये वही घराना है जिस घराने में सैयदा फातिमा है, ये वही घराना है जिसमें आका के प्यारे नवासे हसन और हुसैन हैं। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब आओ जरा इस घराने पे एक नजर डालते हैं। हुजूर ने इस अपने प्यारे घराने के लिए क्या फरमाया और इसकी मोहब्बत, इस खानदान की मोहब्बत क्या क्या इनामात से नवाजती है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, आपके मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे खानदान का प्यार अपने सीने में रखता है, जो मेरे खानदान से मोहब्बत किया करता है, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाता है, इस हाल में उसे मौत आती है कि वो मेरे आल से प्यार करता है, मेरे खानदान की मोहब्बत में मरता है। आका ने फरमाया अल्लाह ताला का उस पर करम ये होता है उसे मौत बाद में आती है, अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। बहुत अच्छा, बहुत अपने बिस्तर पे होगा, मौत से पहले पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि तौबा बड़ी सआदत है और अल्लाह का बड़ा करम है कि ईमान पर खात्मा हो जाए बंदे का। गुनाह तो हम सब करते हैं लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है, हमें उसकी रहमत पे भरोसा होता है। अल्लाह ताला ने करम इतना फरमाया है, तौबा का दरवाजा खुला रखा है, फरमाया मेरे बंदो तुम तौबा तो करो, मैं तुम्हारा रब हूं मुआफ करने वाला, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करूंगा, मैं तुम्हारी खताओं को मुआफ करूंगा। याद रखना मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को मुआफ करता है। बंदा अगर तौबा कर ले, नादिम हो जाए, अगर बंदा शर्मसार हो जाए, और तौबा, मैं आपको एक जरा सी झलक हुजूर के करम और अल्लाह ताला की अता और उसके फजल की दिखाता हूं। आज हम लोग गुनाह तो किया करते हैं, तवज्जो मेरी तरफ करो, गुनाह करते ना सारे लोग, हमारा तो हाल यही है,
सुबह होती है तब गुनाह होते हैं, दोपहर होती है तब गुनाह होते हैं, शाम होती है तब गुनाह होते हैं। आप उन उम्मतों का हाल भी जानते हो जो पहले गुजर चुकी हैं। एक गुनाह करने पर अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए थे। एक गुनाह पर, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, एक गुनाह पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया हफ्ते के रोज शनिचर के दिन शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार का था, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने उसमें जुगाड़ लगाया, तरकीब निकाली। कहने लगे शिकार करने को अल्लाह ने मना किया है, मछलियां पकड़ने को अल्लाह ने मना किया है। तो कहने लगे चलो ऐसा करो, अच्छा अल्लाह ने एक तरफ तो मना किया कि नहीं पकड़ना मछलियां, दूसरी तरफ अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि हफ्ते के रोज सारी मछलियां समंदर के किनारे पे आ जाए। सारी मछलियां किनारे पे दरिया के आ गई। जब इन्होंने देखा तो तबीयत ललचा गई, कहने लगे आज मछलियां ज्यादा है, आज ही पकड़ने का हुक्म नहीं है, आज मछलियां ज्यादा है, आज ही अल्लाह ने पकड़ने से मना कर दिया है। तो सोचा फिर क्या करें, कोई तरकीब निकालो। तरकीब क्या निकाली, छोटी छोटी नालियां बनाई, अपने घरों तक ले आए। इन्होंने फिर सोचा इनको आज नहीं पकड़ेंगे, कल पकड़ लेंगे, लेकिन घर में तो बहुत ज्यादा मछलियां आ गई। इन्होंने ये तरकीब निकाली, मगर अल्लाह ताला को नागवार गुजरा। परवरदिगार नाराज हो गया, अल्लाह गजबनाक हो गया। परवरदिगार ने मछलियों को हुक्म दे दिया सारी की सारी दरिया में वापस चली जाओ। मछलियां सारी वापस चली गई और अल्लाह ताला का अजाब आ गया। अल्लाह ने हुसैन के जलसे में आने वालों, अब जलसे के बाद में जब अपने घर पे जाना तो आईना उठाना, फिर अपना चेहरा शीशे में देखना, आईने में अपना चेहरा देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक हर दिन न जाने कितनी नाफरमानियां करता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। और ये भी ज़हन नशीन कर लेना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता है तो ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये हुसैन के नाना का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता है तो ये मुस्तफा करीम का सदका है, ये हुसैन के नाना का सदका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जब तक आप उम्मत के दरमियान है ना अजाब उम्मत पर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर है, बरगुज़ीदा पैगंबर है। एक रोज तौरात की तिलावत कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आपको इधर उधर की बातें न सुनाऊं, फजूल बातों में न उलझाऊं, मैं आपको थोड़ा कुरान भी सुनाऊं और थोड़ा सा आपकी जहन साजी करूं। तौरात की तिलावत कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मैं ना बोलूं तो माइक तो बराबर बोल ही रहा है, देखो सीटी दे ही रहा है ना। अल्लाह ताला इनके माइक में बरकतें अता फरमाए। मगर जब ऐसा मौका होता है तो फिर बड़ा दुश्वार होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना सलीके से। लोग जो है मुंतशिर होने लगते हैं। और यहाँ जो लोग हैं आपसे गुजारिश है बैठ जाए थोड़ी देर, थोड़ा सा माहौल बना लें। मैं नहीं चाहता कि आप हंगामा करें, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा शोर शराबा करके मेरी तकरीर सुने। मैं चाहता हूँ आप ऐसे सुने कि मेरा आपके जहन में एक जुमला मेरी गुफ्तगू का महफूज हो जाए। आप उस पर अमल अगर कर लेंगे खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। हम काम की बात बताते हैं बेकार तराना क्या जाने, जो बात अमल से खाली हो वो बात बनाना क्या जाने। क्या बात है भाई, क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो रहत पढ़ रहे हैं, आपने उसके अंदर पढ़ा, आपने पढ़ा एक उम्मत आएगी उसकी खुसूसियत ये होगी कि वो उम्मत, उस उम्मत पर अल्लाह का करम ये होगा, उसकी खुसूसियत ये होगी। हजरत मूसा के जमाने में आपकी उम्मत के लिए अल्लाह का कानून ये था, अगर कोई रात के सन्नाटे में गुनाह करता था, छुपकर गुनाह करता था,
गैबी तौर पर उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, ये बंदा गुनाहगार है, इसने ये गुनाह किया है। लेकिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी वो रात के सन्नाटे में नहीं दिन के उजाले में भी गुनाह करेगी, वो रात में भी दिन में भी गुनाह करेगी, वो छुप कर नहीं जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी। अल्लाह ताला फिर भी उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ताला उसकी ऐब पोशी करेगा। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार है खालिक़े कायनात, ऐ मौला ये जो उम्मत है ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। आप बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तो आप सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत अगर गुनाह करती है दरवाजे पे लिख दिया जाता है, अल्लाह उन उम्मतों ने अगर गुनाह किए तो पेशानी पर लिख दिया गया, उन उम्मतों ने अगर गुनाह किए तो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आ गया। हमारी तो सुबह शाम दोपहर हर वक्त नाफरमानियों में गुजरता है। हम सोचें कि अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में कितना करम किया है, वो ऐब पोशी भी करता है और उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। ऐ मेरे बंदे गुनाह हो गए हैं, चल तौबा का दरवाजा खुला है, दो आंसू बहा के मेरी बारगाह में आ जा, जमीन से आसमान तक भी गुनाह लेके आएगा। तेरे रब की रहमतें बहुत वुसात रखती हैं, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये सदका है हुसैन के नाना का, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ लोग गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहका दिया है, शैतान ने बहका दिया। शैतान बहकाता है, गुनाह करवाता है, मगर मुझे एक बात बताओ, शैतान ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, जब तक शैतान शैतान नहीं बना था उसने अल्लाह की नाफरमानी की, हुक्म रब नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, उसने नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? परवरदिगार ने उसे मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह फरमाता है कयामत तक के लिए तुझे लानती बनाया जा रहा है, तुझ पर लानतें होती रहेगी। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, मरदूद बना दिया। लेकिन लोगों सुनो, ये शैतान जब बारगाह खुदा से निकला, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ए परवरदिगार तेरी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? अल्लाह ताला की बारगाह में कहने लगा ए मौला मेरे दो गुजारिशात है, दो सवाल है मेरे। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा या अल्लाह पहली गुजारिश ये है, पहली मेरी अर्ज ये है या अल्लाह मैं तुझसे अर्ज करता हूँ मेरी उम्र को बढ़ा दे, मौला मेरी उम्र को तवील कर दे, या अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद ओ शैतान तूने अगर गुजारिश की है तो चल तेरी इस गुजारिश को भी पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने फरमाया ए शैतान जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र को तवील कर दिया, अल्लाह ने शैतान की उम्र को लंबा कर दिया। लेकिन ये कहने लगा या अल्लाह ए परवरदिगार तेरी बारगाह से जा रहा हूँ मगर एक बात बता के जा रहा हूँ, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? ये कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पे जाके ठहर जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, या अल्लाह तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया ए शैतान तू कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों पे हमला करूंगा, चार साइडों से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चार तरफ से उनसे गुनाह करवाऊंगा। कहने लगा आगे से हमला करूंगा, आगे से बहका
बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहने लगा दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं तरफ से हमला करूंगा, बाईं तरफ से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह, चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चार साइडों से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ शैतान, तू मेरे बंदों को चार तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है चार तरफ से तू बहकाएगा, चार साइडें तेरी और दो तरफ से मैं करम करूंगा, दो साइडें मेरी। अल्लाह फरमाता है तू चार तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले, जब तू चारों तरफ से हमले करेगा, बहकाएगा, मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन जब मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को देखेगा, हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा या अल्लाह मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्रे शहीद आज़म हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब किबला, सरज़मीने कांदरपुर, नारे तकबीर। तो गुफ्तगू तवील होती जा रही है, मगर मैं जल्दी समेट के बाद आपको वहीं पे लेकर आता हूँ। तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला है, परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोला है, और हुजूर फरमाते हैं तुम मेरे खानदान से प्यार करो, तौबा की जमानत मेरी रही, मौत बाद में आएगी, अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। आगे ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा। ताजदार मदीना ने फरमाया जो मेरे खानदान का प्यार अपने सीने में लेकर जाएगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर मरेगा, मुस्तफा फरमाते हैं तुम देखोगे घर के अंदर बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, लेकिन अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हुसैन की मोहब्बत है, ये इमाम हसन की मोहब्बत है, जो तौबा की तौफीक भी इस मोहब्बत में मिलती है, और यही मोहब्बत है जो मर्तबे शहादत तक बंदे को पहुंचा देती है। आओ अब जरा हुसैन का मकाम समझो, मौला हसन का मकाम समझो। कौन है हुसैन? हुसैन चार हरफों से नाम लिखा जाता है, हे, सीन, ये और चौथा नून। चार हरफों से नाम लिखा जाता है। तारिफ भाई, ये नाजिम साहब ने आपको बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए होंगे। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन तो वो है जिसे अल्लाह ताला ने शहादत, तौहीद की शहादत के लिए चुना, तौहीद के ऐलान के लिए चुना। एक वक्त वो आया जब यहूदियों ने कहा था मेरे आका से अगर तुम हक पर हो तो अपने घर वालों को लेकर आ जाओ। यहूदियों ने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया था, कहने लगे अगर तुम हक पर हो तो तुम भी अपने घर वालों को लाओ, हम भी लेकर आते हैं, मैदान में आ जाओ। एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे, जो बच गया वो हक पर होगा, जो तबाह हो गया वो नाहक। मेरे आका ने फरमाया मुझे तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये बात मंजूर है, मुबाहिले का चैलेंज मंजूर है। वक्त मुकर्रर कर लिया गया। ताजदारे मदीना अपने साथ में लेकर आए तो किसे लेकर आए? मेरे आका अपनी शहजादी के घर गए। मेरे मुस्तफा करीम ने आवाज दी अली इधर आओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन हुसैन तुम भी आ जाओ। आका ने चादर ततहीर में इनको अपने साथ लिया। मेरे आका मुबाहिले के लिए चल पड़े। ताजदारे मदीना इधर हसन हुसैन को लेकर चले हैं। खुदा की कसम इन चांद से चेहरे को जब यहूदियों ने देखा, उनके बड़े बड़े आलिमों ने देखा, उठकर भागने लगे, जाने लगे। उनसे कहा क्यों जा रहे हो? तुम तो मुबाहिला करने आए थे। उन्होंने एक जवाब दिया था, कहने लगे लोगों ये जो पैगंबरे खुदा के साथ में दो बच्चे आ रहे हैं, इनके चांद से चेहरे, इनके चेहरों की मासूमियत बता रही है। अगर इस पैगंबर ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो हमें हलाकत से कोई बचा नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है।
अल्लाह ताला चाहता तो तौहीद का ऐलान शजर और हजर से कर देते, अल्लाह चाहता तो अपनी तौहीद का ऐलान पहाड़ों से करवा देता, अल्लाह चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह की तौहीद की गवाही देता, अल्लाह चाहता तो समंदर की लहरें अल्लाह की तौहीद की गवाही देती। लेकिन जब मुबाहले की बात आई तो परवरदिगार आलम ने चुना, किसको चुना? मुस्तफ़ा के घराने को चुना है, पंजतने पाक को चुना है। ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। आगे बढ़ो, अब जरा हुसैन की जिंदगी पर नजर डालो। हुसैन वो है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने तरबियत देकर, जिसकी परवरिश करके हुजूर ने तैयार किया है। हुसैन वो है जो आगोश मुस्तफ़ा में पला है। हुसैन वो है जिसने अपने नाना से बचपन में किया हुआ वादा करबला में वफा कर दिया है। आओ हुसैन की जिंदगी को देखो, हुसैन की जिंदगी के अमल को देखो। करबला तक तुम्हें और मुझे चलना पड़ेगा, हमें मकसद हयात भी वहां पे मिलेगा, करीने जिंदगी भी करबला में मिलेगा, शऊर भी जिंदगी का मिलेगा। हुसैन है और करबला है, बल्कि करबला बाद में, उससे पहले भी अगर आप देखें हुसैन को मक्के में देखें, हुसैन को मदीने में देखें, हुसैन को सफर में देखें, हुसैन को बारगाह मुस्तफ़ा में देखें, हुसैन को जहां देखें, हुसैन की जिंदगी से पैगाम बहुत सारे मिलते हैं, मगर सुनो एक खास पैगाम हुसैन की जिंदगी से मिलता है। वो क्या पैगाम है मेरे अजीजों? वो कौन सा दर्स है जो हुसैन ने करबला में अपने चाहने वालों को दिया है, अपने आशिकों को दिया है? गौर करो, आज दुनिया में हुसैनियत का दावा करने वाले बड़े लोग मिलेंगे। कोई सीना पीट पीट के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई ढोल बजा बजा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई मेले लगा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई कव्वालियों में नाच कर डांस करके अपने आप को हुसैनी बताता हुआ मिलेगा। मगर हुसैन ने क्या सिखाया है? हुसैन की जिंदगी तालीम क्या देती है? असल हुसैनियत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुसैन ने न ढोल दिया न कव्वाली दी, हुसैन ने इस उम्मत को न मेले दिए न तमाशे दिए न अखाड़े दिए न खेल दिया। हुसैन ने इस उम्मत को, हुसैन ने गाजे बाजे नहीं दिए, हुसैन ने सीने पीटना मातम करना फकत उम्मत के हवाले नहीं किया है। ये चीजें हुसैन ने नहीं दी है। हुसैन ने उम्मत को क्या दिया है? आओ, जब यजीद तख्त नशीन हुआ है, गवर्नर मदीना को उसने खत लिख के भेज दिया, कहा कि हुसैन से बैत ले लो। गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बैत करो। हुसैन ने कहा अंधेरे में तन्हाई में कैसी बैत? आपने फरमाया अगर बैत चाहिए तो मैदान में आ जाओ, मैदान में जैसा तमाम मुसलमान फैसला करेंगे हम भी वहीं पे अपना फैसला सुना देंगे। हुसैन ने वहां पर बैत से इनकार कर दिया। अब लोगों जरा देखो, बैत के लिए हुसैन पर दबाव बनाया जाने लगा। जब ज्यादा दबाव बनाया गया, हुसैन ने फैसला कर लिया अब मदीने को छोड़ के जाना है। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अब मसाइब देखो, हुसैन की जिंदगी की तकलीफें देखो, हुसैन की जिंदगी के मसाइब पे नजर डालो। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने वावेला नहीं किया, हुसैन ने हाय हाय नहीं किया। हुसैन ने क्या किया है मेरे अजीजों? क्या मसला? किसी और से कह रहे? माशाअल्लाह जी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्के की तरफ रवाना हुए। कितनी बड़ी तकलीफ और कितने बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे कि जिस शहर मुकद्दस में पले बड़े, परवरिश पाई, जहां मुस्तफ़ा की आगोश में खेले, जहां मुस्तफ़ा का रोजा तुरबते मुस्तफ़ा है, उस शहर को, उस मुकद्दस पाकीज़ा शहर को छोड़ रहे थे। ताजदार मदीना की बारगाह में आए, रोज़े मुस्तफ़ा पे आए। हुसैन ने आकर नाना की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहने लगे नाना ये वो प्यारा शहर है जिस शहर में मैंने परवरिश पाई, आपकी आगोश में मैं रहा। या रसूल अल्लाह, जहां मेरा बचपन गुजरा मुझ पर जवानी आ गई, लेकिन आका वो वक्त आ गया है मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने को छोड़ के जा रहा हूँ। आका की बारगाह में गिरिया उजारी की हुसैन ने, अब मदीने को छोड़कर चले हैं। लेकिन लोगों, हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने मदीना छोड़ा तो अल्लाह का जिक्र किया, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहे।
साबिर और शाकिर रहे। हुसैन ने कुरान की तिलावत की। हुसैन ने मक्का आने के बाद में भी कुरान का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि आका ने फरमाया कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। ये मेरे आका का फरमान है, ताजदारे मदीना का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। ताजदारे मदीना ने उधर ऐलान किया तो हुसैन ने साबित करके दिखा दिया। इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे हैं तब भी कुरान हुसैन के साथ है, जिक्र खुदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आ गए तब भी हुसैन के साथ कुरान है। हुसैन ने फिर मक्का छोड़ दिया तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन ने मक्का छोड़ा, करबला में पहुंच गए तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान सुना रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला में खैमे लगा दिए गए, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन ने इस उम्मत को बता दिया है लोगों, मैं मदीने से चला तब भी कुरान लेके चला, मैं मक्के में आया तब भी कुरान मेरे साथ था, मैं करबला में आया तब भी कुरान मेरे साथ था। और हुसैन ने पैगाम दे दिया, जब करबला में अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी शहीद हुए तब भी कुरान हुसैन के साथ था। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत हुर की शहादत हुई हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब ओनो मोहम्मद कुर्बान हुए हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत कासिम का शबाब लुटा हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली अकबर की जवानी खाको खून में मिल गई हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली असगर 6 माह का शीरखार बच्चा कुर्बान हुआ हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। और फिर करबला के मैदान में वो वक्त भी आ गया जब इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया। इमाम हुसैन का सरे मुबारक सजदे में है, तब भी इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है। और जब सर कट गया नेज़े पे बुलंद हो गया तब भी सरे इमाम हुसैन ने कुरान पढ़कर दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों मैं हुसैन नबी का शहजादा, सर कट गया है नेज़े पे बुलंद हो गया है तब भी कुरान मेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ने हर मौके पर कुरान पढ़ा। उम्मत को क्या पैगाम दिया? हुसैन ने कहा मेरे साथ कुरान है, मेरे साथ मेला नहीं है, मेरे साथ ढोल नहीं है, मेरे साथ कव्वाली नहीं है, मेरे साथ गाने बाजे नहीं हैं। हुसैन ने बता दिया मेरे साथ कुरान है, मैं सजदे में सर झुकाऊं तब भी कुरान पढ़ता हूं और सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए मैं तब भी कुरान पढ़ रहा हूं। उम्मत को हुसैन ने कुरान दिया है, उम्मत को हुसैन ने अल्लाह का जिक्र दिया है। हुसैन ने बता दिया है कि ये कुरान मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, वो कुरान जो उम्मत को मुस्तफ़ा ने दिया था। फिर उम्मत जरा सा उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और बिगाड़ पैदा हुआ। फिर कुछ ऐसे नाहंजार लोग पैदा हुए जो कुरान के साथ में जो है कुरान को पामाल करने लगे, कुरान के फैसलों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी और अपनी तबीयत के हिसाब से बदलने लगे। हुसैन ने कहा न कुरान बदला था, न इस्लाम बदला था, न आगे कुरान बदलेगा, न आगे इस्लाम बदलेगा। इस्लाम भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफ़ा ने दिया है, कुरान भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफ़ा ने दिया है। आप बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने उम्मत को बता दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, ये कुरान है, इसे अपने सीने से लगाओ। ये कुरान है, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इमाम हुसैन ने सर तो कटा दिया है मगर कुरान के साथ जो रिश्ता है उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। हुसैन ने ये ऐलान कर दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया और हम दीवानों को भी पता लग गया, आशिकों को भी पता लग गया और हम भी कहते हैं दुनिया से, लोगों करबला की तारीख पढ़ो, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। क्या बात है, सुभान। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने हर हाल में कुरान सुनाया। हुसैन ने उम्मत को बताया कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था, दिन ढल गया था, शाम हो गई थी, रात का वक्त होने वाला था कि यजीदियों में शोर हुआ, हमला करने के लिए आगे बढ़े। इमाम ने फरमाया देखो जरा अब्बास क्या मामला है, कौन है जो शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने निकल कर देखा, भाई ये तो यजीदी आ रहे हैं हमला करने के लिए, ये तो यजीदी आ रहे हैं जंग। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शायर हिंदुस्तान मुनाजिर हुसैन बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। बैठे आप हज़रात। हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जिसे सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लंबे अरसे से सुना जाता है और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रज़ा वासिफ शाह हुदा हज़रत मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इनके आप मेरे बाद में बहुत उम्दा कलाम सुनेंगे और ये वो आवाज़ है कि इस आवाज़ में मेरा ख्याल है तकरीबन माशाअल्लाह 55 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नबी की नात पढ़ रहे हैं। 55 साल हो गए नबी की नात पढ़ते पढ़ते और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही जज्बा है, वही इश्क है, वही आवाज़ है, वही तरन्नुम है, वही लहजा है। अल्लाह ताला सलामत रखे और इनकी उम्र को खैर आफियत से तवील फरमाए। आखिरी बातें मेरी गुफ्तगू की सुने और मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप हजरत की नातें सुनेंगे और खालिस नात सुनने को मिलेगी आपको। खालिस नात जिसे कहते हैं, जिसमें इश्क महबूब खुदा होता है। लच्छेदार नाते तो आप बहुत सुनते हैं, वो नाते जिस पे आप बस लहराते हैं, इश्क पैदा नहीं होता। वो नाते जिस पे आप झूम तो लेते हैं मगर इश्क वाली कैफियत पैदा नहीं होती। मगर जब आप इनका लहजा सुनेंगे, इनका अंदाज सुनेंगे तो वो खालिस नात है जिसमें इश्क रसूल की चाशनी है, इश्क रसूल की हलावतें हैं। इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जरा सारा मजमा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो रात आ गई कि यजीदी हमला आवर होने वाले। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जाके देखो तो जरा। हजरत अब्बास ने देखा, देखने के बाद में कहा भाई ये तो यजीदी हैं, हमला आवर होना चाहते हैं। हुसैन ने कहा अब्बास इनसे जाकर कहो आज की रात हम पे हमला न करें, आज की रात जंग ना करें, एक रात की हमें मोहलत दे दें, एक रात की मोहलत, इतना वक्त हमें दें। अब अगर आलम ख्याल में तुम सवाल करो मौला हुसैन एक रात का वक्त मांगा किस लिए? क्या आप अपने हथियार तेज करना चाहते थे? क्या जंग की तैयारी करना चाहते थे? ए मौला हुसैन आपने एक रात की मोहलत किस लिए मांगी? तो गुंबदे हुसैन से जवाब आ गया और करबला की तारीख ने बता दिया। ए हुसैन के चाहने वालों, हुसैन उस रात में जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि हुसैन तो उस रात में अपने परवरदिगार की इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे, इमाम हुसैन तो रब्बे ताला की बारगाह में सर झुकाए हुए थे, परवरदिगार की बारगाह में नियाजमंदी का और अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे थे। हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत मांग लो, इस रात में हम दिल खोल के अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, हम कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया था, 10 मुहर्रम की रात आ गई थी। उस रात में हुसैन ने मोहलत मांगी थी। ये वही रात है जिस रात को आज आप और हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। हमारी कौम इस रात को सेलिब्रेट करने लगी है। इस रात में नौजवानों के झुंड निकलने लगे हैं बाइकों पर और शोर मचाते हुए। ये जो है जगह जगह जो ताजिए रखकर ढोल बजता है ना, उसमें जाकर झूमने और थिरकने का काम करते हैं। ये वो रात थी जिसमें हुसैन कल आने वाली सुबह जो क़यामत सुग़रा थी, उससे पहले हुसैन अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। हुसैन ने उस आखिरी रात में जिंदगी की पैगाम दिया था। ए नाना जान के उम्मतियों, जब जिंदगी इख्तिताम पर भी पहुंच जाती हो, जब ये हयात ज़ाहिरी मुकम्मल भी होने को हो, जब आखिरी वक्त भी हो जिंदगी का, तब भी हर हाल में अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखना, परवरदिगार से रिश्ता कमजोर ना हो जाए, कुरान को पकड़े रखना। कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी यही किताब है। इस किताब को यहाँ पढ़कर इस पे अमल कर लिया, इसके मुताबिक रब के अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार ली, तो फिर तुम्हारी कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। तुम हश्र में भी अल्लाह रसूल के करम और उनकी अताओं से फैजियाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। हुसैन ने करबला में पैगाम बड़े दिए, मगर मेरे अजीजों, हुसैन की जिंदगी का एक पैगाम करबला में सबसे अहम ये था कि कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। सबसे अहम पैगाम हुसैन की जिंदगी का, कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। आज हम अपनी हालत देखें, हमने कुरान से सबसे पहले रिश्ता तोड़ दिया। आज हम अपने बच्चों की हालत देखें, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता।
आज हमारी कौम के नौजवान जिन्हें कुरान की तिलावत करने का सलीका आज भी नहीं आया, इस उम्मत ने कुरान को पीछे छोड़ दिया, ताकों में रख दिया। रमजान आया, एक बार कुरान को साफ किया, तिलावत की, और उसके बाद में फिर कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अब गुफ्तगू खत्म हुई तो माइक अच्छा हुआ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उम्मत को सबक दिया, कुरान से रिश्ता कमजोर न करना। आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते हैं, जरूरी है पढ़ें, पढ़ाइए, इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, सब कुछ सिखाइए, मगर कम से कम इतना तो कीजिए कि सबसे पहले बच्चों को कुरान भी पढ़ा दीजिए कि हुसैन ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर, कुरान की तिलावत करके उम्मत के बच्चों तक, उम्मत के माँ बाप तक पैगाम पहुंचा दिया। कुरान से रिश्ता मजबूत रखना। फिर इसीलिए हम कहते हैं उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान में सब मिलेगा। कुरान में आपको हर